यहाँ 4 पिक्चर्स हैं। यह है दानिश अली, निशिकांत दुबे, महुआ मोइत्रा और साहू। दानिश अली जिनका बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी से मायावती ने निष्कासित कर दिया। महुआ मोइत्रा जिनका मेंबरशिप कैंसिल हो गया, पार्लियामेंट का मेंबरशिप। साहू जी जिनके यहाँ नोटों का अंबार, नोटों का पहाड़ मिल रहा है, अभी तक शायद 500 करोड़ मिल गया होगा, और भी लॉकर खुलने बाकी है, अलमारी खुलने बाकी है, जो राहुल गांधी के साथ बहुत करीब हैं, भारत जोड़ो यात्रा में इनके साथ गले मिल रहे थे। और निशिकांत दुबे बहुत ही ईमानदार व्यक्ति, सुलझे हुए व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति जो काम करते हैं। इन्हीं की वजह से आज जितना भी झारखंड में विकास हुआ है, ये निशिकांत दुबे की देन है, कि वहाँ की सरकार कुछ नहीं करती है। यही गोड्डा में रेलवे स्टेशन बनाया, कलकत्ता से गोड्डा तक डायरेक्ट ट्रेन चलाया, बहुत से ट्रेन चलती हैं वहाँ से रांची इंटरसिटी। तो जितने भी विकास हुए हैं ये निशिकांत दुबे करते हैं। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है। और इन्होंने महुआ मोइत्रा के खिलाफ वह आरोप लाया था कि यह पैसे लेकर दूसरे एक बिजनेसमैन को बोलती है कि मेरे लॉगिन से तुम क्वेश्चन पूछो। तो ये दानिश अली, निशिकांत दुबे, धीरज साहू और महुआ मोइत्रा, देखते हैं ये क्या कहते हैं। तो सबसे पहले दानिश अली जो बहुजन समाज पार्टी से निलंबित हुए, नाम बहुजन समाज पार्टी के हैं, लेकिन वह कांग्रेस के ज़्यादा करीब है, राहुल गांधी के बहुत ही करीब है, राहुल गांधी के गले मिलते हैं, उन्हीं के करीब है। वह नाम का ही बहुजन समाज पार्टी है, वह कांग्रेस के ही नज़दीक जा रहे थे। और ये काम कुछ करते नहीं है, सिर्फ चिल्लाते हैं, या सिर्फ चिल्लाते हैं, लोकसभा में हंगामा मचाते हैं, चिल्लाते हैं और काम में अड़चन डालते हैं, कोई काम नहीं करता। तो सुनिए ये क्या कहते हैं। सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला है। उनका आज का फैसला जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का भरसक प्रयास किया और कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया गया। मुझे मालूम है आप पिछले 1.5 घंटे से मेरी प्रतिक्रिया लेने के लिए इंतजार कर रहे। मैं इतना ही कहूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी का हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे बहुजन समाज पार्टी का टिकट देकर के लोकसभा का सदस्य बनने में मेरी मदद की। बहन जी ने मुझे बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बनाया। मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला है। उनका आज का फैसला जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का भरसक प्रयास किया और कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। इस बात की गवाह मेरे अमरोहा की जनता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध जरूर किया है और आगे भी करता रहूंगा। चंद पूंजीपतियों द्वारा जनता की संपत्तियों की लूट के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है और आगे भी उठाता रहूंगा, क्योंकि यही सच्ची जनसेवा है। यदि ऐसा करना जुर्म है तो मैंने जुर्म किया है और मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अमरोहा की जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी सेवा में मैं हमेशा हाजिर रहूंगा।
तो ये दानिश अली राहुल गांधी के करीब है, कांग्रेस के करीब है, और दोनों का आईक्यू लेवल सेम है। जैसे राहुल गांधी मोबाइल देख देख कर शोक संदेश लिखते हैं, यह भी देखिएगा स्क्रिप्ट देख देख कर पढ़ते हैं, और वह भी एक लाइन पूरा नहीं पढ़ पाते। एक लाइन पूरा देखकर एक लाइन पूरा नहीं बोल पाते, पर 2 या 3 वर्ड बोलते हैं, फिर स्क्रिप्ट देखते हैं, फिर 2 या 3 लाइन बोलते हैं, 2 या 3 वर्ड बोलते हैं। यानी 2 या 3 वर्ड से ज़्यादा वो स्क्रिप्ट देखे बिना बोल नहीं सकते, एक लाइन भी एक साथ नहीं बोल सकते। दोनों का आईक्यू लेवल सेम है। खैर, इनको बहुजन समाज पार्टी ने निष्कासित कर दिया, और वैसे भी ये काम कुछ नहीं करते, आवाज़ नहीं उठाते, ये हंगामा मचाते हैं। खैर, उसके बाद ये हैं निशिकांत दुबे। तो उन्होंने महुआ मैत्रा के जो पार्लियामेंट से सदस्यता जाने के बारे में क्या कहा, ये कह रहे हैं ये बहुत दुख का दिन है। सुनिए। एक सांसद के नाते मुझे पीड़ा देता है। ये खुशी का दिन नहीं था, कल एक गम का दिन था। इसमें खुशी क्या है? एक सांसद का करप्शन के लिए निकलना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निकलना, एक सांसद के नाते मुझे पीड़ा देता है। ये खुशी का दिन नहीं था, कल एक गम का दिन था। इसलिए मैंने आप लोगों से क्षमा मांगी, फिर आज मैं क्षमा मांगा। तो ये महुआ मैत्रा के निष्कासन बोल रहे हैं। यह बहुत ही एक कड़वा दिन था, बहुत ही दुख भरा दिन था, पीड़ादायक था, और सचमुच था, क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत निष्कासित करना बहुत ही पीड़ादायक है। उसके बाद सुनिए ये क्या बोलते हैं, जो धीरज साहू के घर से नोटों का पहाड़ मिला, उनके बारे में क्या कहते हैं। सुनिए ये क्या कहते हैं। क्षमा मांगी, फिर आज मैं क्षमा मांगा। आप लोग 10 साल से शासन कर रहे हैं, नेहरू की बात क्यों करते हैं? कांग्रेसियों को यही सबसे बड़ी समस्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को यही समस्या है। लेकिन आज ही आप देखें कि रेट जो चल रहा है पिछले 3 दिन से, कांग्रेस के ही सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, तीसरी बार के सांसद। सुबह तक की जो मेरी जानकारी थी, हवाई जहाज में चढ़ने के पहले तक 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था। 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है। फिर जो संपत्ति है वो संपत्ति हजारों करोड़ की होगी, जो कागज इनक्रिमिनेटिंग जो है डॉक्यूमेंट्स मिले। तो ये कांग्रेस ने पूरे देश के अर्थतंत्र को, पूरे देश के सिस्टम को खोखला बना दिया है। और ये पैसा एक आदमी का नहीं हो, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में आपको ध्यान हो कि धीरज साहू ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और राहुल गांधी के साथ उनका कई एक फोटो भी वायरल हुआ है। उसमें ये दिखता है कि ये कांग्रेस का पैसा हो सकता है, ये भूपेश बघेल का पैसा हो सकता है, झारखंड सरकार का पैसा हो सकता है। ये पैसा 2000-3000 करोड़ तक जा सकता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे और एक पाई का हिसाब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी पाई का हिसाब लेंगे, और जितने कांग्रेसी चोर हैं वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे। और मुझे लगता है कि इसमें ईडी की इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान बहुत ही लाभदायक चल रहा था, यह मोहब्बत की दुकान का पैसा है। अब कितना इसका विवरण लाल डायरी में है क्या नहीं है मालूम नहीं, लेकिन यह पूरा मोहब्बत के दुकान का पैसा है। और कांग्रेस है जहाँ घोटाला है वहाँ, यही कह रहे हैं, और यही सच्ची बात है, जहाँ कांग्रेस है वहाँ घोटाला है। उसके बाद ये और एक चीज़ कह रहे थे, ये कुछ दिन पहले की बात है, ये महुआ मैत्रा के चीर हरण के बारे में। कल मैं एक चैनल को डिबेट को देख रहा था, तो उसमें जो एंकर थी नाविका कुमार, वो खुद बोल रही थी कि आप किसके साथ सोई, किससे देर रात बात करती है। ये चेयरमैन नहीं पूछ रहे हैं, ये दानिश अली पूछ रहा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मूर्खों से दोस्ती तब करिए जब कोई होशियार दुश्मन नहीं बचे। तो मुझे लगता है कि महुआ मैत्रा के जितने दोस्त हैं उसका चीरहरण वही कर रहे हैं। दानिश अली और गिरधारी यादव से पूछना चाहिए, दूसरे से नहीं पूछना चाहिए। जब ये रिपोर्ट आएगी, सबके सामने आएगी, तो मुझसे क्या पूछा गया, हमने क्या जवाब दिया, महुआ मैत्रा जी से क्या पूछा गया, क्या जवाब दिया, और देहादराय से क्या पूछा गया, क्या जवाब दिया, वो सारे वर्बेटम आ जाएंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज जो कुछ चीजें मुझे मीडिया से समझ में आ रही है कि द्रौपदी का चीरहरण दानिश अली ने किया। उसने कहा कि आप पूछ रहे हैं, जोर जोर से कर रहा है कि आप पूछ रहे हैं कि आप किसके साथ सोई, आप पूछ रहे, मतलब
चेयरमैन के मुंह में जो है दानिश अली बात देने की कोशिश कर रहा है। तो द्रौपदी का चीरहरण इंडी अलायंस ने किया है, उसको बसपा के एमपी से पूछना चाहिए महुआ जी को। तो ये कह रहे हैं ये चीरहरण ये पहले भी दिखाया था, लेकिन अब महुआ मोइत्रा का और एक खुलासा हुआ है कि और एक एमपी भी है जिनके घर इनका पैसा रखा जाता था। इनका पैसा ठिकाने लगाने के लिए और एक एमपी के यहाँ रखा जाता था। खैर उस एमपी का नाम भी सामने आएगा। तो ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स करप्शन, ये भाजपा की जो नीति है, और ये जो मोहब्बत की दुकान की पैसा मिला है धीरज साहू के यहाँ, इन सब का हिसाब किताब होना चाहिए। और आचरण पार्लियामेंट के अंदर उसका भी कुछ तय होना चाहिए नियम। और दानिश अली जैसे जो सड़क छाप किस्म के व्यवहार करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, यह भी बंद होना चाहिए, तब देश का विकास होगा। हम फिर आएंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।